रिकवरी से संबंधित लोगों में जो अवधारणा बनी हुई है कि अगर हम रिकवरी नहीं देते हैं तो दूसरे बैंक से हम फायदा ले सकते हैं या कहीं अन्यत्र जाकर इस रिकवरी नामक जो भूत है उससे बच सकते हैं, है ना। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को और आपके पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपसे पहली बार मिले लेकिन बहुत खुशी हुआ, बैंकिंग के बारे में आपको इतना ज्यादा नॉलेज है। नॉर्मली रिपोर्टर लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि उतना कुछ बैंकिंग के बारे में नहीं जान पाते हैं। सबसे पहले तो 13 दिसंबर को लोक अदालत, 13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत है। इसी मौके पर आज आ गए तो थोड़ा हम ये जानकारी भी देना चाहेंगे। लोक अदालत उनके लिए है जो कि कभी ऋण लिए हैं और किसी कारणवश चुका नहीं पाए। अब लोन तो हम लोग बहुत प्रकार का देते हैं, जैसे कृषि का भी लोन देते हैं, एसएमई में भी देते हैं, पर्सनल लोन भी नौकरी वालों को देते हैं। स्टेट बैंक में वैसे भी आप लोगों को पता ही है ब्याज दर भी सबसे कम होता है, तो लोग लोन लेना भी चाहते हैं यहाँ से। क्या ब्याज दर है? अभी पर्सनल लोन में ब्याज दर एकदम सबसे कम चल रहा है पिछले 5 सालों में। पर्सनल लोन का ब्याज दर 10.75 है। जो भी शिक्षक हैं, पेंशनर हैं, इसके बाद डिफेंस वाले हैं, सबको हम लोग लोन देते हैं। पुलिस वाले हैं उनको भी लोन देते हैं। सीसी लोन भी जो है, जो बिजनेस वाले हैं उनका भी, अगर जीएसटी अच्छा हो, उनका सेल अच्छा हो, आईटीआर फिल करते हो, उनको भी हम लोग लोन दे सकते हैं। और जैसा कि आप अभी मेरे से पूछ रहे थे कि दूसरे बैंक से लोन ले लेते हैं और अलग अलग जगहों से लोन ले लेते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि अगर इस बैंक का लोन खराब हो जाएगा दूसरा वाला बैंक तो है हमें देने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आरबीआई के अंडर में हम लोग सारे लोग आते हैं और अगर एक जगह का रिकॉर्ड खराब हो गया, और सिविल के बारे में लगभग लोगों को जानकारी है, सिविल खराब एक बार हुआ आपका, फिर आपको कहीं भी लोन लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई भी लोन जो है हर 1 साल में हम लोग रिव्यू करते हैं। अगर 1 साल में रिव्यू होगा, उसमें देखेंगे खराब है, वो सिविल में रिपोर्ट अपने आप हो जाता है बाय डिफॉल्ट। इसलिए हम सबको एक सजेशन देना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि बिल्कुल ही आप इस चीज को भूल जाएं कि इस बैंक से ले लिए या उस बैंक से ले लिए तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर आप ठीक रख रहे हैं सारे बैंक का लोन, तभी आपको कहीं और लोन मिल सकता है। और एक बात और, अभी 10,000 रुपया वाला महिला लोगों को आ रहा है। अब आप बोले तो बहुत सारा बात याद आने लगा। तो 10,000 रुपया जो आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल जगह लोगों का अकाउंट है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा है उसमें आधार लिंक नहीं होगा तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखें कि सब जगह आधार लिंक ना करें, जिस बैंक में आना है उसी बैंक में आधार लिंक करें। अच्छा, दूसरे बैंक में अगर आधार लिंक करते हैं और आपके यहाँ अगर लेन देन है, उनकी खाता है, तो क्या दिक्कतें क्या होती है? जैसे डीबीटी में क्या हो जा रहा है, अभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी है थोड़ा सा। अच्छा। कि दूसरे बैंक से करने के बाद वो पैसा खींच नहीं पा रहा है डीबीटी से। तो वो क्या तकनीकी प्रॉब्लम है? तकनीकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका ये सेल्फ सर्विस है, एनआईसी का साइट है। एनआईसी उसमें जो आप लिंक कर देंगे तो उसमें पैसा आ जाएगा आपका। तो 13 तारीख को लगा रहे हैं आप लोग, लोक अदालत लगा रहे हैं ना? नहीं, हम लोग नहीं लगाते हैं ये हम लोग लोक अदालत नहीं लगाते। लोक अदालत लगाता है आपको जिला कोर्ट। अच्छा। ये हर 3 महीने में लोक अदालत लगता है। दिसंबर के महीने में एक बार लगता है, मार्च के महीने में लगता है, फिर एक सितंबर के महीने में भी लगता है। अच्छा, तो इससे लाभ क्या, किनको लाभ मिलता है और किस तरह का लाभ मिलता है? कोशिश तो करना चाहिए कि अदालत का नाम सुनने से ही आपको परहेज होना चाहिए। अदालत में मतलब कुछ आपने दिक्कत किया तभी आपको अदालत जाना पड़ रहा है। अब परिस्थिति बस किसी कारणवश अगर आपको वैसा दिक्कत भी आता है तो लोक अदालत उनके लिए है जो कि किसी कारणवश अपना खाता ठीक से नहीं चला पाए, एनपीए हो गया, तो वो एनपीए ठीक करने के लिए कोर्ट जो है कुछ छूट देती है। व्हाट इज एनपीए? एनपीए हो गया आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 दिन तक, हर 30 दिन में जो है ना वो आपका अपडेट होता है। अब 30 दिन में अगर आपका पैसा आप जमा नहीं किए, वो सिविल में चला गया, आप डिफॉल्टर हो गए 30 दिन के, 60 दिन में हो गया तो आप डिफॉल्टर, आप आयरेक्ट 2 में चले गए। हम लोगों का बैंकिंग टर्म्स है, अगर वही वो 90 दिन में चला गया तो वह एनपीए हो गया। तो 90 दिन तक जाने ही नहीं देना चाहिए। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर एनपीए भी हो जाए तो नॉर्मल रिकवरी हो जाए। नॉर्मल रिकवरी जब नहीं होता है तो हम लोग कोर्ट के द्वारा नोटिस भिजवाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लोक अदालत आते हैं। तो लोक अदालत में क्या लगता है कि लोगों को फायदा होता है, या लोग तो जैसे जनता दरबार हो या लोक अदालत हो, इसको लोग इग्नोर भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल फायदा होता है, बिल्कुल फायदा होता है। आप सोचिए कि अब जो कस्टमर
जानबूझ के खराबी नहीं की किसी कारणवश, क्योंकि कृषि क्षेत्र है हम लोगों का, बेलदौर हो, खगड़िया हो, पूरा एरिया, अगर किसी कारणवश उनका खाता खराब हो जाता है, बाढ़ आ गया या कुछ इस तरह से ऐसा हो गया कि फैमिली में ही कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गया, वो नहीं कर पाए, 1-2 साल तक लोन खराब हो गया। अब क्या है कि वो उनका रिकॉर्ड तो दिख ही रहा है, कम से कम वो रिकॉर्ड खत्म करने के लिए आपको सरकार कुछ छूट दे के आपको खत्म कर रही है, आपकी परिस्थिति को समझते हुए, तो ये बिल्कुल फायदेमंद है। सर, ये जो सिविल नामक शब्द का आपने उपयोग किया, जी जी, ये तो मुझे लगता है कि यही 2-4 साल जब लोगों के हाथ में जो है 4G और 5G आ गए, तब लोगों ने जाना कि सिविल नाम का भी कोई चीज होता है। नहीं, जी जी जी, ये सिविल आखिर है क्या? लोग कैसे जानेंगे क्या है ये सिविल? देखिए सिविल, अब यही हम आपको बोले थे, बैंकिंग का आपको इतना नॉलेज है कि फिर मेरे साथ 6 इंटरव्यू, तो आपको मतलब मुझे आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। देखिए सिविल कुछ नहीं है, जैसे कि आपका एक कंडक्ट सर्टिफिकेट बनाती है, जो कि हर आदमी का होता है, वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंडक्ट, जिसके लिए कि सिविल हम लोग एक संस्था है जो कि वो देखती है आपका कि आपका ठीक है कि नहीं है। वो सभी बैंकिंग यूनिट जितने भी हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, वो चलती है। मतलब इसको ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि आपकी औकात का जो है निरीक्षण कोई ऐसी संस्था है जो कर रही है। नहीं, औकात का निरीक्षण नहीं, औकात का निरीक्षण मतलब फाइनेंशियल औकात भी नहीं, फाइनेंशियल औकात भी इसको नहीं कह सकते हैं। ये आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पता कर रही है। औकात तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा शब्द हो गया ठेठ भाषा में, लेकिन हाँ आपके जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन देख रही है। क्योंकि बहुत लोग हैं कि लोन ले लिए भूल गए, सर भूल गए थे कि अभी एक कस्टमर आया, अभी उनसे सुबह से बात कर रहे हैं, अभी वैसे नहीं बात, नाम नहीं बताएंगे, अभी हम उनसे बात किए, उनके साथ ऐसा केस हुआ है कि वो ग्रामीण बैंक से केसीसी ले लिए, कोऑपरेटिव बैंक से भी केसीसी ले लिए। अब हमारे यहाँ भी लिमिट चल रहा है, अब ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का उनका केसीसी खराब हो गया। अब क्या हो जा रहा है, वो हम यहाँ पे उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब जब मान लेते हैं कि कहीं का भी खराब है, वो हमारे पास भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास भी दिख रहा है, तो ठीक नहीं कर पा रहे। अब उनको बोल रहे सर, वो हमको बोल रहा सर वो हमार तो दूसर बैंक के न है, तो ई बैंक से की मतलब। तो बोले भैया ऐसा होता नहीं। मतलब एक महाजन के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हम तो फलमा महाजन के लेना चाहिए, तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप ही अगर आपसे कोई 5,000 रुपया उधार मांग लेगा, तो आप दो बगल वाला से पूछेंगे बिल्कुल कि अरे भैया ठीक आदमी है ना। अब ये आते हैं हमारे पास 10 मिनट बैठते हैं, बात करते हैं, हमको पता है कि बढ़िया आदमी, इनसे हमको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इनको भी हमसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो बैठते हैं। अब कल तो इनका भी हो गया, तो कुछ इनका भी बताया जाए कि क्या बैंक के प्रति लोग कितने जागरूक लोग भी हैं। तो कल तो इनको एक पनसुइया ज्यादा मिल गया था, नहीं वो पनसुइया इनको काट रहा था ना। वो आज आपके यहाँ लौटाने आए। आप किस नजर से देखते हैं इनके इस गतिविधि को? देखिए नजर से देखने का बात नहीं है, जैसे अब हम बताएं, अभी लोक अदालत के लिए आप पूछ रहे थे, तो ऐसे भी लोग हैं जो मात्र एक छोटा सा 500 रुपया भी, ईमानदारी का परिचय ये होता है, डिसिप्लिन का परिचय ये होता है। वो शाम में मैं गया हुआ था, वो खगड़िया में ही गया हुआ था कुछ काम से बैंक के, और ये मुझे फोन किए कि सर आपके कैशियर साहब का ना 500 रुपया मेरे पास लगता है गलती से कहीं से आ गया है, तो उनको बोल दीजिएगा घबराए नहीं, अगर कल हम नहीं भी आ पाएंगे तो हम परसों आ जाएंगे। आप सोचिए, जब हमें पता नहीं है तब आप इतना सजग होकर दिखा रहे हैं, तो जब लोन आप लेते हैं आपको पता है, फिर आप उस पर क्यों नहीं सजग होते हैं? ये डिसिप्लिन का परिचय दे रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, बाकी सभी ग्राहकों को सीखना चाहिए और हर इंसान को सीखना चाहिए। ये सिर्फ लोन की बात नहीं है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को चलाने के लिए सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबको मान लेना चाहिए। तो भाई डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ये है मेरे साहब का कहना। और भाई अगर कर्जा ले हैं तो कर्जा लौटाना भी सीखिए, है ना, कर्ज खोखा मत बनिए। बाकी आपको बैंक से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बतावें जी। मेरा नंबर अगर शेयर करना, हाँ, और अगर आपको SBI के जो ब्रांच मैनेजर हैं बेलदौर, उनका अगर नंबर चाहिए तो वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। ये है इनका मोबाइल नंबर 9899674364, और आदिल कुमार जो हैं ये शाखा प्रबंधक है। इनसे आप जो हैं अपने किसी भी तरह की समस्या हो बैंकिंग संबंधित, आप इनसे सुझाव ले सकते हैं और मदद ले सकते हैं। तो बाकी आपको मेरी खबरें कैसी लगी,
इसे कमेंट के माध्यम से जरूर बतावें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें ताकि और भी लोग जानें और भी देखें। तब तक के लिए नमस्कार।